कहा जाता है, जहाँ सच्ची श्रद्धा से दीपक जलाया जाता है, वहाँ केवल प्रकाश नहीं फैलता, वहाँ स्वयं देव शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। पीपल केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि वो पावन स्थान है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पीपल के समीप दीपक जलाने वाला व्यक्ति ऐसा कौन सा फल प्राप्त करता है जो उसके जीवन की दिशा बदल सकता है? ये केवल एक पूजा नहीं, बल्कि एक गूढ़ रहस्य है जो हर संध्याकाल उस दीपक की लौ में छिपा होता है। ध्यान रहे, दीपक की लौ बुझनी नहीं चाहिए, क्योंकि कहा जाता है, जिस क्षण वो लौ बुझती है, उसी क्षण कर्मों का लेखा जोखा आरंभ हो जाता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का हमारे इस पावन प्रसंग में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से क्या होता है? और यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा के साथ संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाता है, तो उसे कौन सा विशेष फल प्राप्त होता है? आज के इस प्रसंग में हम विस्तार से जानेंगे पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से प्राप्त होने वाले उस अद्भुत पुण्य के बारे में, जो जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। प्राचीन समय की बात है, उत्तरी भारत के एक छोटे से गांव में एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। वो ईश्वर में अटूट आस्था रखने वाला, सच्च चरित्र और दयालु हृदय का मनुष्य था। लोग उसे आदर से पंडित जी कहकर पुकारते थे। हालांकि उसका नाम शिवचरण था। शिवचरण रोज सुबह प्रभात बेला में स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देता, मंदिर में पूजा करता और ग्रामीणों को धर्म की बातें बताया करता था। शिवचरण की पत्नी सरला भी उतनी ही शीलवान और भक्तिन थी। उनका एक छोटा बेटा था, जिसकी आंखों में भी अपने माता पिता की तरह भक्ति की चमक थी। ये छोटा सा परिवार संतोषी जीवन व्यतीत कर रहा था, परंतु हाल के वर्षों में उनके जीवन में अनेक मुश्किलें छा गई थीं। अचानक ही मानो भाग्य ने उन्हें कठिन परीक्षा में डाल दिया था। सबसे पहले शिवचरण की कृषि योग्य भूमि पर ओले पड़े और फसल नष्ट हो गई। फिर उनके घर में चोरी हो गई, जिसमें उनकी जमा पूंजी चुरा ली गई। ऐसा लगा मानो विपत्तियां कतार बांध कर आ रही हों। शीघ्र ही स्थिति ये हो गई कि परिवार को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ने लगे। शिवचरण ने 1-2 यजमानों के घर पूजा पाठ कराकर जो दक्षिणा पाई थी, वो भी बीमार बूढ़ी माँ की औषधि में खर्च हो गई। अब तो घर में अभाव का अंधेरा गहराने लगा था। इन आकस्मिक संकटों ने शिवचरण को भीतर तक हिला दिया। वो हैरान था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने तो जीवन भर सत्कर्म और पूजा पाठ ही किया था। दिन रात ईश्वर का स्मरण करने वाले इंसान के साथ दुखों की ऐसी घटाएं क्यों छा रही हैं? हर शाम अपने पूजा कमरे के दिए को ताकते हुए वो प्रभु से विनय करता, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है, मुझ में और कितना धैर्य आजमाओगे? सरला भी हर मुश्किल में उनके साथ ढाढ़स बंधाती, किंतु उसकी आंखों में भी अपने परिवार के भविष्य की चिंता स्पष्ट झलकने लगी थी। एक दिन घर में बैठकर खाली अनाज के बर्तन देख सरला बोली, अब क्या होगा जी? न जाने किसकी बुरी नज़र लग गई है हमारे सुख चैन को। शिवचरण ने गहरी सांस भरकर उत्तर दिया, पता नहीं भाग्य का ये प्रहार क्यों जारी है। हमने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी दुखों ने घेर लिया है। उनकी बातें सुनकर कोने में बैठा नन्हा बेटा मासूमियत से पूछ बैठा, पिताजी, क्या भगवान हमसे नाराज हैं? हम मंदिर जाते हैं, फिर भी ये मुसीबतें क्यों आ रही हैं? शिवचरण ने बेटे को गोद में उठाकर प्यार से समझाया, नहीं बेटा, भगवान किसी से नाराज नहीं होते। कभी कभी वे हमारी परीक्षा लेते हैं या हमारी पूर्व कर्मों का फल हमें मिलता है। हमें हिम्मत और विश्वास नहीं खोना चाहिए। परंतु स्वयं शिवचरण के मन में भी निराशा घर करती जा रही थी। रातों को चिंता के मारे उसे नींद नहीं आती थी। भोर होने से पहले ही वो उठकर आंगन में टहलने लगता, सोचता कि आखिर इस संकट से मुक्ति कैसे मिलेगी। उसी वर्ष एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत पधारे, जिनका नाम स्वामी आनंदाचार्य था। पूरे गांव में खबर फैल गई कि मंदिर के प्रांगण में प्रवचन और कथा का आयोजन होगा। अपने दुखों से निजात पाने की आशा लिए शिवचरण भी वहां पहुंचा। शाम ढल रही थी। मंदिर के आंगन में दिए जलाए गए थे और लोग जमीन पर चटाइयां बिछाकर बैठ गए थे। स्वामी आनंदाचार्य मधुर आवाज में श्रोताओं को धर्म और भक्ति का मार्ग समझा रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने एक पौराणिक कथा सुनानी शुरू की। स्वामी जी बोले, आज मैं आपको शनिदेव और एक महान ऋषि की कथा सुनाता हूँ। ये कथा शास्त्रों में वर्णित है और हमें सिखाती है कि ईश्वर भक्ति और संकल्प से कैसे असंभव भी संभव हो जाता है। शिवचरण समेत सभी श्रोता ध्यानपूर्वक सुनने लगे।
संत ने कहना शुरू किया। प्राचीन काल में महर्षि दधीची नाम के महान तपस्वी थे, जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी थी। उन्होंने वृत्तासुर नामक दैत्य के वध हेतु इंद्रदेव को अपनी अस्थियां दान कर दी, जिससे एक अजेय अस्त्र बन सका। महर्षि दधीची के बलिदान के पश्चात उनकी पत्नी गहरे दुख में डूब गईं। शोक सहन न कर पाने के कारण उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया और सती होने से पूर्व अपने 3 वर्ष के बालक को एक विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में छिपा दिया, ताकि वो सुरक्षित रह सके। स्वामी जी की वाणी गूंज रही थी। बालक पीपल के पेड़ के कोटर में रहा और कोटर में गिरे पीपल के फल खाकर जैसे तैसे बड़ा होने लगा। एक दिन उस स्थान के पास से देवर्षि नारद गुजरे। उन्होंने उस बालक को अकेला कष्ट में देखा तो दया आई और सहायता करनी चाहिए। नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस बालक का अतीत जान लिया। उन्होंने प्यार से बच्चे को गोद में बिठाया और कहा, वत्स, तुम महान दानी महर्षि दधीची के पुत्र हो। फिर नारद जी ने उसे उसके माता पिता से संबंधित सारी बात बताई। ये सुनकर बालक की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, मेरे माता पिता की मृत्यु किस कारण हुई मुनिवर? नारद मुनि गंभीर स्वर में बोले, दुर्भाग्य से उन पर शनिदेव की महादशा थी, जिसके चलते उन्हें कष्ट सहने पड़े। नारद जी ने उस बालक को पीपल वृक्ष के संरक्षण में मिलने के कारण पिप्पलाद नाम दिया। श्रोता मंत्र मुग्ध होकर कथा सुन रहे थे। शिवचरण भी हर शब्द हृदय में उतार रहा था। स्वामी आनंदाचार्य आगे बोले, नारद जी से सब जानने के बाद बालक पिप्पलाद के हृदय में शनिदेव के प्रति रोष उत्पन्न हो गया। उसने संकल्प लिया कि वो शनिदेव से अपने माता पिता की अकाल मृत्यु का कारण पूछकर बदला लेगा। उस बालक ने कठोर तपस्या आरंभ की। घोर तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मादेव ने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। तब पिप्पलाद ने वरदान में ये शक्ति मांगी कि उसकी दृष्टि जिस पर पड़े वो तत्काल भस्म हो जाए। बालक की तपस्या सच्ची थी। ब्रह्मा जी ने उसे ये दिव्य शक्ति प्रदान की। वर प्राप्त करते ही पिप्पलाद ऋषि ने शनिदेव का आह्वान किया। संत ने आगे कहा, जैसे ही शनिदेव प्रकट हुए, पिप्पलाद ने क्रोध में भरकर उन पर अपनी तीखी दृष्टि डाल दी। उस आग्नेय दृष्टि से शनिदेव का शरीर जलने लगा और वे पीड़ा से व्याकुल होकर आकाश से सीधा नीचे भूमि पर आ गिरे। शनिदेव की दशा देखकर सूर्यदेव को अत्यंत दुख हुआ, किंतु वे अपने पुत्र को इस स्थिति से बचा नहीं पा रहे थे। शिवचरण समेत सभी की सांसें जैसे थम गई थीं इस अद्भुत कथा को सुनकर। संत ने आगे बताया, तब स्वयं ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हुए और पिप्पलाद से विनती की कि वो शनिदेव को क्षमा कर दें। परंतु पिप्पलाद तो अपने माता पिता के लिए न्याय चाहता था। वो तब तक नहीं माना जब तक ब्रह्मा जी ने उसे संतुष्ट करने हेतु 2 वरदान देने का प्रस्ताव नहीं दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, शनिदेव को जीवन दान दो, इसके बदले तुम 2 वरदान मांग सकते हो। तब पिप्पलाद शनिदेव को जलाना रोकने पर तैयार हुआ और उसने 2 वरदान मांगे। पहला वरदान, किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में 5 वर्ष की आयु तक शनिदेव अशुभ प्रभाव नहीं डालेंगे, यानी शनि की महादशा या 7.5 का असर 5 साल से छोटे बच्चों पर कभी न पड़े। दूसरा वरदान, क्योंकि एक पीपल वृक्ष ने एक अनाथ बालक को आश्रय देकर उसकी रक्षा की, अतः जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक पीपल वृक्ष की पूजा करेगा, सूर्योदय से पहले उस पेड़ पर जल चढ़ाएगा या संध्या समय दीप जलाएगा, उस पर शनि की टेढ़ी दृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शनिदेव को पिप्पलाद ऋषि की ये शर्तें स्वीकार करनी पड़ी। उन्होंने वचन दिया कि जो भक्त सच्चे मन से पीपल की सेवा पूजा करेगा, उसे मैं कठोर दंड नहीं दूंगा। इसी घटना के कारण भगवान शनि और पीपल वृक्ष का संबंध जुड़ गया और तभी से शनि की शांति के लिए पीपल के पेड़ की पूजा की परंपरा आरंभ हुई। कथा समाप्त करते हुए स्वामी आनंदाचार्य ने कहा, इस प्रकार भक्तों, यदि शनि की दशा से कष्ट हो तो पीपल देव का आश्रय लें। पीपल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है और शनिदेव की कृपा पाने का ये उत्तम उपाय है। श्रद्धा से प्रत्येक शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं, उसकी जड़ों में जल अर्पित करें और पीपल की परिक्रमा करें। शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपके कष्ट कट जाएंगे। स्वामी जी ने शनिदेव के इस कृपा प्रसंग को सबको याद रखने के लिए कहा। श्रोताओं ने ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का उच्चारण किया और आरती संपन्न हुई। शिवचरण के मन में इस कथा को सुनकर एक नई आशा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे उसके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। वो सोचने लगा, हो न हो मेरे ऊपर भी शनिदेव की टेढ़ी दृष्टि का प्रकोप है। इतनी विपदाएं यूं ही नहीं आ रहीं।
अगर पिप्पलाद ऋषि के वरदान से पीपल की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो मुझे भी यही उपाय करना चाहिए। कथा समाप्त होने के बाद शिवचरण दौड़कर स्वामी आनंदाचार्य के चरणों में झुक गया। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। उसने विनम्रता से पूछा, महाराज, आज आपने मेरा मार्गदर्शन कर दिया। अब मैं समझ गया हूं कि मेरे कष्ट शनिदेव की महादशा के कारण है और उनसे बचने का उपाय पीपल पूजन है। कृपया आशीर्वाद दें कि मैं पूर्ण श्रद्धा के साथ ये उपाय कर सकूं। स्वामी जी ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, भगवान शनि तुम्हारी भक्ति अवश्य स्वीकार करेंगे पुत्र। मन को पवित्र रखकर पूरी निष्ठा से पीपल के नीचे दिया जलाना। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेंगे। स्वामी जी ने उसे प्रसाद स्वरूप थोड़े सरसों के तेल और काले तिल भी दिए तथा शनिदेव का स्मरण बनाए रखने को कहा। उस दिन के बाद से शिवचरण के जीवन को मानो दिशा मिल गई। उसके हृदय में नवीन उत्साह भर गया। घर पहुंचकर उसने पत्नी सरला को संत की सुनाई कथा का सार बताया। सरला ने भी श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए और बोली, हमें तो पहले ही ये करना चाहिए था। मैंने भी सुना था कि पीपल पूजने से शनि के कष्ट दूर होते हैं। फिर वो थोड़ा चिंतित स्वर में बोली, लेकिन घर में तो तेल भी बहुत थोड़ा बचा है। इतने अभाव में हम हर शनिवार दीप कैसे जलाएंगे? शिवचरण ने दृढ़ स्वर में कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर शनिवार पीपल के नीचे दीप अवश्य जलाऊंगा। भले ही मुझे उपवास करना पड़े या कहीं से उधार तेल लेना पड़े, पर ये साधना नहीं छोड़ूंगा। ईश्वर ने ही आज हमें रास्ता दिखाया है, अब श्रद्धा रखना हमारा कर्तव्य है। सरला ने अपने गले से एक साधारण सोने की चेन उतार ली जो उसकी शादी में मिली थी और बोली, ये बेचकर तेल और तिल का प्रबंध कर लीजिए। सुख के दिनों की ये आखिरी निशानी भी यदि भगवान के काम आ जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? पत्नी का समर्पण देख शिवचरण की आंखें भर आईं। उसने वो चेन संभाल ली और मन ही मन निश्चय किया कि अपने परिवार की इस आस्था को व्यर्थ नहीं जाने देगा। पहला शनिवार आने में अभी 2 दिन शेष थे। तब तक शिवचरण ने गांव में इधर उधर से थोड़ा बहुत सरसों का तेल उधार मांग लिया और सरला ने पूजा के लिए काले तिल और रुई की बाती जुटा ली। जब शनिवार की सांझ आई तो शिवचरण स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर पीपल वृक्ष के पास पहुंचा। गांव के बाहर पुराने शिव मंदिर के समीप ही एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसकी छाया दूर तक फैली थी। सूर्यास्त का समय था। आकाश सिंदूरी रंग में नहा रहा था। पीपल के चौड़े पत्ते हवा से सरसराहट कर रहे थे, मानो देव वृक्ष स्वयं कोई गुणगान कर रहा हो। शिवचरण ने सबसे पहले श्रद्धापूर्वक पीपल के तने को छूकर मस्तक झुकाया। उसे ऐसा लगा जैसे उस वृक्ष से उसे एक अपनत्व का आभास हो रहा है। उसने पेड़ की जड़ों में जल चढ़ाया, जैसा स्वामी जी ने बताया था। फिर एक मिट्टी का छोटा सा दीपक निकाला। सरसों के तेल में सरला द्वारा लाए गए कुछ काले तिल और एक लौंग डालकर दीपक में बाती रखी। सांझ का धुंधलका घिरने लगा था। शिवचरण ने हाथ जोड़कर शनिदेव का स्मरण किया। ओम शम शनैश्चराय नमः। हे शनिदेव, इस दीप को स्वीकार करें। जाने अनजाने हुए मेरे पापों को क्षमा करें और कृपा करें कि मेरे जीवन का अंधकार दूर हो। ऐसा कहते हुए उसने दीपक प्रज्वलित किया और बड़े भक्तिभाव से उसे पीपल की जड़ के पास स्थापित कर दिया। तेल का दीपक जलते ही पीपल के पत्तों पर स्वर्णिम आभा थिरकने लगी। वहां एक शांत पवित्रता छा गई। समीप स्थित शिव मंदिर से घंटियों की मंगल ध्वनि की हल्की गूंज आ रही थी। संध्या का समय था। पक्षी वृक्ष की डालों पर लौटकर बसेरा ले रहे थे। तभी एक कौवा उड़कर पीपल की एक ऊंची डाल पर आ बैठा और एक टक जलते हुए दीपक को निहारने लगा। शिवचरण ने मन ही मन सोचा, ये शायद शनिदेव के वाहन कौवे का ही आगमन है। मेरी पूजा स्वीकार हो रही है। उसने श्रद्धा से उस कौवे को प्रणाम किया। उस रात लंबे अरसे बाद शिवचरण को गहरी नींद आई, मानो मन से भारी बोझ हट गया था। अगले दिन रविवार की सुबह जब वो जागा तो हृदय में एक नई शांति थी। तभी द्वार पर दस्तक हुई। बाहर देखा तो उसका पुराना मित्र मोहन खड़ा था। मोहन पास के गांव में रहता था और कई महीनों बाद अचानक मिलने आया था। मोहन अपने साथ गेहूं और दाल की 2 बोरियां लाया। उसने कहा, भाई, पिछली बार तुमसे कुछ उधार लिया था, आज लौटाने आया हूँ। साथ ही तुम्हारी हालचाल सुनी तो थोड़ा मदद का सामान भी लेता आया हूँ, मना मत करना। शिवचरण की आंखें कृतज्ञता से भर उठी। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया, जिनको प्रसन्न करने के लिए जलाया पहला दीपक ही इतना फल दे गया था कि अन्न का संकट फिलहाल टल गया।
कुछ ही दिनों में शिवचरण की बीमार माताजी की तबीयत में भी सुधार होने लगा। सरला ये सब देखकर आश्चर्य और हर्ष से भर गई। वो पति से बोली, देखा जी, पहले ही शनिवार के दीप ने चमत्कार दिखा दिया। माँ जी का स्वास्थ्य सुधर रहा है, अन्न का भंडार भी भर गया। अवश्य ही शनिदेव की कृपा होने लगी है। शिवचरण ने कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही अनुभव हो रहा है, जैसे कोई रक्षा कवच हमारे परिवार के चारों ओर बन गया हो। अब मैं और भी श्रद्धा से हर शनिवार दीप जलाऊंगा। उनका नन्हा बेटा भी प्रसन्न था। उसने जिद की कि अगली बार वो भी पूजा में पिताजी के साथ चलेगा। इस प्रकार शिवचरण प्रतिदिन प्रातः उस पीपल वृक्ष के दर्शन करता, उसकी जड़ों में जल चढ़ाता और प्रत्येक शनिवार की संध्या नियम पूर्वक सरसों के तेल का दीपक वहां जलाने लगा। कुछ ही सप्ताहों में उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव दिखने लगे। आर्थिक स्थिति तुरंत भले बहुत अच्छी नहीं हुई, लेकिन जैसे तैसे गुजर बसर लायक साधन मिलने लगे। सबसे बड़ी बात ये थी कि परिवार में जो निराशा का अंधेरा छाया था, वो अब आशा के प्रकाश से उजागर होने लगा। शिवचरण और सरला कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अब धैर्य नहीं खोते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि शनिदेव उनकी परीक्षा लेने के बाद अवश्य सहायता करेंगे। परंतु किस्मत की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। लगभग 6 महीने शांति से बीत गए थे कि अचानक एक और विपत्ति आ गई। ग्रीष्म ऋतु की एक अंधेरी रात शिवचरण का परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था। आधी रात के समय तेज आंधी तूफान उठा। घर के पूजा कोने में रखा दिया जोर से आए हवा के झोंके से उलट गया। उसकी लौ से पास पड़े सूखे छप्पर में आग लग गई। पलक झपकते ही आग ने घर के छप्पर और दीवारों को पकड़ लिया। लपटें उठने लगी और धुआं भर गया। सरला की आंख खुली तो चारों ओर आग देख वो घबरा गई। उसने चिल्लाकर सबको जगाया। अंधेरी रात में शिवचरण ने किसी तरह अपनी वृद्ध माता, पत्नी और पुत्र को आग की लपटों के बीच घर से बाहर निकाला। पड़ोसी भी शोर सुनकर जाग गए और बाल्टी भर भर कर पानी फेंकने लगे। पर जब तक आग बुझती, उनका आधा घर जलकर राख हो चुका था। झोपड़ी का बड़ा हिस्सा ढह गया था। बचा खुचा सामान भी भीग कर या टूट फूट कर बेकार हो गया था। सरला टूटी खाट पर गिरकर रोने लगी। सब कुछ खत्म हो गया। हमारे पास जो थोड़ा बहुत था वो भी चला गया। ये कैसी घड़ी आन पड़ी है। उसकी सिसकियां सुन शिवचरण का कलेजा भी छलनी हो रहा था, पर उसने अपने आंसू पोंछकर पत्नी को ढांढस बंधाया। धैर्य रखो सरला, ईश्वर का धन्यवाद करो कि हम सबकी जान बच गई। सामान तो फिर से जुटाया जा सकता है, पर जीवन अनमोल है। मुझे विश्वास है ये भी शनि की परीक्षा का ही हिस्सा था। उन्होंने हम पर बड़ा अनर्थ नहीं होने दिया। उस रात परिवार ने मजबूरन खुले आसमान के नीचे उसी पीपल के पेड़ तले शरण ली, जिसे शिवचरण हर शनिवार पूजता था। पीपल की घनी छाया के नीचे बैठकर भी शिवचरण ने प्रभु को धन्यवाद दिया कि कठिन घड़ी में इसी वृक्ष ने उनके सिर पर आसरा दिया। अगले दिन सुबह गांव वालों की मदद से पास के पंचायत भवन में अस्थायी रूप से उनके रहने का प्रबंध कर दिया गया। कुछ दयालु लोगों ने खाने पीने का सामान भी जुटा दिया। कठिनाई बहुत बड़ी थी, लेकिन शिवचरण का विश्वास नहीं डिगा। उसने मन ही मन शनिदेव से प्रार्थना की, हे कृपालु देव, हिम्मत देना ताकि हम इस आपदा को झेल सकें। मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा से सब ठीक होगा। इस अग्नि परीक्षा के बाद भी शिवचरण ने शनिवार को दीप जलाने की अपनी नियमितता नहीं तोड़ी। उल्टे अब तो वो और भी लगन से पीपल की सेवा करने लगा। हर सुबह पेड़ को जल चढ़ाकर 7 परिक्रमा करता और शनिवार को शाम के समय दीपक जलाते समय दुगनी देर तक प्रार्थना करता। उसकी भक्ति देखकर गांव के कुछ लोग आश्चर्य करते कि जिसके घर में ऐसा अनर्थ हो गया वो फिर भी ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं छोड़ रहा। कुछ उसके मनोबल की प्रशंसा करते तो कुछ लोग पीठ पीछे कानाफुस्सी भी करते। दीप जलाने से क्या हुआ, घर तो जलकर खाक हो गया। व्यर्थ की पूजा पाठ में क्या रखा है। लेकिन शिवचरण अब इन बातों से विचलित नहीं होता था। वो दृढ़ निश्चयी था कि देर सवेर शनिदेव अवश्य उनकी सुध लेंगे। कुछ और सप्ताह बीत गए। शिवचरण अपने परिवार के सहित पंचायत भवन के एक कक्ष में गुजर बसर कर रहा था। वर्षा ऋतु आने को थी। तभी एक दिन उसका पुत्र अचानक तेज बुखार से तपने लगा। बच्चे की आंखें पीली पड़ गईं और वो अर्धचेत अवस्था में रहने लगा। घबराकर गांव के वैद्य को बुलाया गया। उन्होंने नाड़ी देख चिंता से सिर हिलाया और कुछ जड़ी बूटियां देकर बोले, बच्चे को बहुत गहरा ज्वर है। मैंने औषधि दी है, पर अब ये दुआ से ही ठीक होगा। हौसला रखें, भगवान भरोसे रहें। वैद्य जी तो कहकर चले गए, पर उनके शब्दों ने मानो भरवालों की चिंता और बढ़ा दी। सरला ने बेटे का जलता हुआ माथा छूकर घबराहट से शिवचरण की ओर देखा। अब क्या होगा, हमारे लाल को कुछ हो गया तो? हमने तो हर संभव पूजा पाठ किया, फिर भी। कहते कहते वो रो पड़ी। शिवचरण का दिल भी जैसे बैठने लगा।
अब तक उसने हर आपदा सहन कर ली थी, पर अपने इकलौते संतान का जीवन संकट में पड़े ये सोचकर वो व्याकुल हो उठा। उसने कांपते हाथों से बेटे के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखते हुए मन ही मन ईश्वर को पुकारा। संयोग से वो दिन शनिवार का था। संध्या ढलने को आई थी और बाहर घने काले बादल उमड़ रहे थे। तेज आंधी पानी के आसार नजर आने लगे थे। बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही थी, उसकी सांसें टूट सी रही थीं। ऐसी विकट परिस्थिति में सरला ने शिवचरण का हाथ पकड़कर भीगी आंखों से कहा, आज दीपक जलाने मत जाना, मुझे डर लग रहा है, बारिश भी आने वाली है। तुम यहीं रहो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मिलकर भगवान से यहीं प्रार्थना करते हैं। शिवचरण के हृदय में भी द्वंद्व उठा। एक ओर पुत्र का जीवन, दूसरी ओर उसकी आस्था और शनिदेव को दिया वचन। कुछ क्षण को वो उलझन में पड़ गया। फिर उसने सरला के आंसू पोंछते हुए शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, नहीं सरला, मैं ये पूजा नहीं छोड़ सकता। यही तो हमारी आशा का दीपक है। जब तक शनिदेव का आश्रय है, हमारा बेटा यम के मुख में नहीं जाएगा। तुम्ही ने कहा था ना कि शनि की कृपा हम पर होने लगी है, तो फिर इस अंतिम परीक्षा में पीछे कैसे हटूं? मैं अभी पीपल देव के पास जाकर प्रार्थना करता हूँ, तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, वहीं से कोई राह निकलेगी। तुम हिम्मत रखो और बच्चे के पास भगवान का नाम लेती रहो। मैं अभी आया। सरला कुछ नहीं बोल पाई, बस रोती हुई आंखों से पति को जाते देखती रही। शिवचरण ने अपने कंधे पर एक पुरानी चादर डाली और हाथ में दिया, तेल की कटोरी व दिया सलाई लेकर घर से निकल पड़ा। उस शाम तेज हवा चल रही थी। आकाश में रह रहकर बिजली कड़क रही थी। गांव की गलियां सूनी थीं। लोग तूफान की आशंका से घरों में दुबके बैठे थे। ऐसे में शिवचरण डगमगाते कदमों से पीपल वृक्ष की ओर बढ़ा जा रहा था। बारिश शुरू हो चुकी थी और वो खुद पूरा भीग गया था, किंतु उसके होंठ निरंतर जय शनिदेव, जय पीपल देव बुदबुदाते चल रहे थे। अंततः वो पीपल के वृक्ष तक पहुंचा। बारिश से बचने के लिए उसने पेड़ के घने तने का सहारा लिया। हाथ कांप रहे थे और दीपक जलाना दुरूह हो रहा था। कई बार तीली जलाई, लेकिन हर बार तेज हवा से बुझ गई। भीगे हाथों और कंपकंपाते शरीर से तेल का दीपक प्रज्वलित कर पाना मानो असंभव लगने लगा। तभी बादलों की गड़गड़ाहट के बीच वो जोर से पुकार उठा, हे शनिदेव, मेरी परीक्षा की इस घड़ी में मुझे शक्ति दो। ये दीपक मैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए जला रहा हूँ। आपकी शरण में आए भक्त को निराश न लौटने देना। कहते हुए उसने अपना शरीर आगे करके आंचल को ओट बनाते हुए फिर प्रयास किया। इस बार जैसे भक्ति का चमत्कार हुआ। मूसलाधार वर्षा के बावजूद दीपक की लौ टिमटिमाकर जल उठी। शिवचरण की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने भीगे कपड़ों की परवाह किए बिना दोनों हाथ जोड़कर पीपल देव को प्रणाम किया। अश्रुपूरित नयनों से वो बोला, हे पीपलवासी त्रिदेव और कर्म फलदाता शनिदेव, कृपा करके मेरे बेटे को जीवन दान दे। मैंने पूर्ण श्रद्धा से आपकी आराधना की है। मेरा परिवार संतान वियोग का दुख सह नहीं पाएगा। सब कुछ आपकी शरण में है प्रभु। भीगे पत्तों से टप टप गिरती बूंदों के बीच शिवचरण नतमस्तक होकर प्रार्थना कर ही रहा था कि उसे पीछे से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक कर मुड़ा तो देखा कि पीपल के दूसरी ओर वर्षा में एक बुजुर्ग आदमी भीगते कांपते हुए चला आ रहा है। वृद्ध के वस्त्र फटे हुए थे, शरीर जर्जर और कांप रहा था, और वो लाठी के सहारे मुश्किल से खड़ा था। प्रतीत होता था जैसे कोई गरीब राहगीर या भिखारी है जो तूफान में आश्रय ढूंढता हुआ यहाँ तक आ निकला है। शिवचरण ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और उसके पास जाकर बोला, बाबा, आप ऐसी बारिश में यहाँ कैसे? आइए, पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं। वृद्ध कमजोर आवाज में बोला, बेटा, मैं एक दरिद्र यात्री हूँ। कई दिनों से पेट भर खाना नहीं मिला। इस तूफान ने देह तोड़ दी है। थोड़ा सा तेल होगा तुम्हारे पास? एक दिया जलाकर ताप लेना चाहता हूँ। ठंड से प्राण निकले जा रहे हैं। कहते कहते वो कांपने लगा और वृक्ष के तने का सहारा लेकर बैठ गया। शिवचरण असमंजस में पड़ गया। उसके पास जो थोड़ा बहुत तेल था वो अपने दीपक में लगभग डाल चुका था। कटोरी में अब गिनती की बूंदें बची थी। ऊपर से तेज हवा और बारिश किसी भी क्षण उसके जलते दीपक को बुझा सकती थी। वो खुद अपने बेटे के लिए व्याकुल होकर प्रार्थना करने आया था। मन में एक क्षण के लिए विचार आया कि अब मेरे पास अतिरिक्त तेल नहीं है, इस अजनबी को कैसे दूं? मैं खुद संकट में हूँ, पहले अपने पुत्र के लिए प्रार्थना कर लूं। लेकिन अगले ही पल उसके अंतर्मन की करुणा जाग उठी। स्वामी आनंदाचार्य के शब्द स्मरण आ गए कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें परोपकार और दया हो। शनिदेव तो न्याय के देवता हैं। संभव है वे भी ये परीक्षा ले रहे हों कि ऐसे समय में मैं एक असहाय की मदद करता हूँ या नहीं।
ये विचार आते ही शिवचरण ने झटपट अपने कंधे से चादर उतारकर उस बूढ़े को उड़ा दी। फिर अपनी दीपक के पास गया और कटोरी में बचा हुआ तेल उठाकर वृद्ध के हाथ में पकड़े सूखे दीपक में उंडेल दिया। संयोग से उसके पास 2 बातियां थीं। उसने अपनी जलती हुई दीपक की लौ से दूसरी बाती भी सुलगा दी और वो दीपक उस वृद्ध को पकड़ा दिया। वृद्ध ने कांपते हाथों से जलते दीपक को अपने पास रख लिया और उसकी ऊष्मा पाकर आंखें मूंद ली। हल्की गर्माहट से उसकी कंपकंपी थोड़ी थमी। उसने शिवचरण की ओर देखा और भर्राई हुई आवाज में बोला, बेटा, तुमने बड़ा उपकार किया बेटा। भोले भंडारी तुम्हारा भला करें। क्या प्रार्थना कर रहे थे तुम, जो इस दुस्समय में भी दीप जलाने चले आए? शिवचरण ने विनीत स्वर में उत्तर दिया, बाबा, मेरा एक ही पुत्र है, मृत्युशैया पर है। उसकी रक्षा के लिए शनिदेव से प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे पास धन दौलत कुछ भी नहीं, बस यही पुत्र और ईश्वर भक्ति ही संपत्ति है। वृद्ध यात्री ने कांपते हाथ उठाकर शिवचरण के सिर पर आशीर्वाद रखा और कहा, तुम्हारी भक्ति रंग लाएगी बेटा, तुम्हारा पुत्र स्वस्थ हो जाएगा। शनि महाराज तुम्हारी सुनेंगे। शिवचरण ने कृतज्ञतापूर्वक उस अजनबी वृद्ध के चरण स्पर्श किए। इस बीच बारिश थमती दिख रही थी। वृद्ध अपनी लकड़ी टेकते हुए उठ खड़ा हुआ और चलने लगा। कुछ कदम चला होगा कि एक क्षण को रुका, पीछे मुड़कर शिवचरण को दृढ़ निगाहों से देखा। चमकती बिजली की सफेद रोशनी में शिवचरण को लगा कि उस वृद्ध के चेहरे पर एक अलौकिक तेज झलक रहा है। अगले ही पल अंधेरे ने उसे घेर लिया और वो अजनबी आंखों से ओझल हो गया, मानो वर्षा की धुंध में विलीन हो गया हो। शिवचरण अचंभित सा वहीं खड़ा रह गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि कुछ पल पहले जो हुआ वो वास्तविक था या कोई स्वप्न। उसी समय पीपल की शाखाओं के झुरमुट से वहीं कौवा तेजी से उड़ता हुआ निकला और आकर शिवचरण के जलते दीप के पास बैठ गया। कौवे ने जोर से काँव काँव की आवाज निकाली। बारिश अब लगभग रुक चुकी थी। आसमान के काले बादल धीरे धीरे छटने लगे थे और कहीं कहीं चांद की हल्की चांदनी जमीन पर पड़ने लगी थी। शिवचरण के हृदय में एक अजीब सी शांति और शक्ति का संचार हुआ। उसे लगा जैसे उसके प्राणों में नया बल भर गया हो। उसने एक बार फिर पीपल देव को प्रणाम किया और बूढ़े यात्री के अचानक गायब हो जाने को प्रभु की लीला मानते हुए तेज कदमों से घर की ओर दौड़ा। शिवचरण कुछ ही दूर पहुंचा होगा कि अचानक पीपल वृक्ष की ओर से एक गूंजती हुई पुकार सुनाई दी, रुको शिवचरण। उस भारी गंभीर आवाज में अपूर्व तेज था। शिवचरण के पांव मानो जमीन से चिपक गए। उसने विस्मय से पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। पीपल के वृक्ष के नीचे दिव्य ज्योति प्रकट हो रही थी। उसी आलोक मंडल के मध्य एक ऊंची प्रभामय आकृति प्रकट हुई। काले वर्ण, तेजस्वी स्वरूप, चेहरे पर गहन गंभीरता, सिर पर स्वर्ण मुकुट, शरीर पर नीले रंग का वस्त्र, हाथों में धनुष बाण तथा त्रिशूल धारण किए स्वयं शनिदेव वहां उपस्थित थे। उनके चरणों के पास उनका वाहन काला कौवा पंख फैलाए शांत बैठा था। शनिदेव की दृष्टि नीची किंतु मुख पर संतोष का भाव था। उनका तेज ऐसा प्रखर था कि शिवचरण की पलकों से अश्रुधारा बहने लगी। कुछ क्षण तक शिवचरण स्तब्ध खड़ा रहा। फिर सहसा चेतना लौटते ही वो कांपते हुए उनके निकट पहुंचा और भाव विभोर होकर शनिदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम कर लिया। वो पूरी तरह भीगा हुआ था, फिर भी भूमि पर सिर रखे गदगद स्वर में बोला, कर्म फलदाता शनिदेव को कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, आज आपने दर्शन देकर मुझ तुच्छ पर अपरंपार कृपा की है। शनिदेव ने करुणा भरे स्वर में कहा, उठो भक्तवर, तुमने अपनी भक्ति के बल पर मुझे प्रकट होने के लिए बाध्य कर दिया है। शिवचरण ने सिर उठाया पर निगाहें झुकी ही रहीं। हाथ अभी भी जुड़े हुए थे। वो विनीत स्वर में बोला, स्वामी, यदि मुझसे अज्ञानवश कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। मैं तो सदा से आपकी शरण में रहा हूँ। शनिदेव ने उत्तर दिया, तुम्हारी कोई भूल नहीं है शिवचरण। तुम्हारे ऊपर जो कष्ट आए वे तुम्हारे पूर्व कर्मों और भाग्य चक्र के कारण आए। तुम्हारी जन्म कुंडली में शनि की 7.5 चल रही थी, इसलिए तुम्हें धन हानि, गृह हानि जैसी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। किंतु मैं तो न्याय का देवता हूँ। बुरे कर्म वालों को दंड देता हूँ और अच्छे कर्म वालों पर विपत्ति आने पर उनकी परीक्षा लेकर अंततः उन्हें पुरस्कृत भी करता हूँ। तुम्हारे साथ भी यही हुआ। तुमने विपरीत परिस्थितियों में भी ईमानदारी, दया और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी विजय है। शिवचरण ने साहस करके शनिदेव के दिव्य चेहरे की ओर नजर उठाई। उन्हें प्रत्यक्ष पाकर उसकी आंखों से आनंद अश्रु की धार बह चली। वो बोला,
प्रभु, सत्य कहूँ तो एक दो बार मन डगमगाया जरूर था, पर आपकी महिमा और मेरी श्रद्धा ने मुझे संभाल लिया। आपकी कथा और पीपल के नीचे दीप जलाने के वचन ने मेरे डूबते दिल को आसरा दिया। आज यदि मेरे पुत्र को कुछ हो जाता तो मैं टूट जाता, लेकिन मुझे भरोसा था कि मेरी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। आपने स्वयं प्रकट होकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। शनिदेव के मुखमंडल पर हल्की मुस्कान उभरी। वे बोले, तुम्हारा पुत्र सुरक्षित है। जब तूने निराशा की अवस्था में भी एक दुखिया वृद्ध की सहायता की, तब मेरा हृदय प्रसन्न हो उठा। वही वृद्ध वेश में मैं स्वयं था, तुम्हारी करुणा की परीक्षा लेने के लिए। तुम उस परीक्षा में सफल हुए हो, हे ब्राह्मण। तुमने प्रमाणित कर दिया कि सच्चे भक्त केवल भगवान का भजन ही नहीं करते, बल्कि भगवान के प्राणियों से भी प्रेम करते हैं। तुम्हारे उसी पुण्य ने तुम्हारे पुत्र के प्राण बचा लिए हैं। घर जाओ, तुम्हारे पहुंचने से पहले ही तुम्हारे पुत्र का तेज ज्वर उतर चुका होगा। ये सुनते ही शिवचरण ने कृतज्ञता से गदगद होकर अपने दोनों हाथ शनिदेव के चरणों पर रख दिए। प्रभु, आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने मेरे पुत्र को जीवन दान दिया, मेरा सब कुछ मुझे लौटा दिया। शनिदेव ने आशीर्वाद के लिए हाथ ऊपर उठाए। एक शुभ्र प्रकाश रेखा शिवचरण पर पड़ी, मानो उसे अभय दान मिल गया हो। शनिदेव बोले, सिर्फ पुत्र ही नहीं, तुम्हारा खोया हुआ सुख चैन भी लौट आएगा। कठिन समय अब कट चुका है, आगे तुम्हारे जीवन में शुभ समय होगा। शनि ग्रह अब तुम्हें अच्छा फल देगा। तुम सच्चे मन से मेरी आराधना करते रहना और सदा सत्य एवं धर्म के पथ पर चलना। जिस तरह एक दीपक अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार तुम्हारी श्रद्धा ने तुम्हारे जीवन का अंधेरा मिटा दिया है। शिवचरण ने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, हे शनिदेव, क्या हम सदैव ऐसे ही आपकी पूजा करते रहें तो आपका आशीर्वाद बना रहेगा? शनिदेव ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, हाँ पुत्र, जो भी सच्चे दिल से मेरी प्रार्थना करेगा, पीपल का आदर करेगा और जरूरतमंदों की सहायता करेगा, उसे मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मैं केवल पापियों के लिए कठोर हूँ, भक्तों के लिए नहीं। लोग अज्ञानवश मुझे क्रूर समझते हैं, पर वास्तव में तो मैं कर्मफल दाता हूँ, न्यायकारी हूँ। तुम जैसे भक्तों पर मेरी विशेष कृपा रहती है। तुमने जिस भक्ति और साहस से निष्ठापूर्वक पीपल की सेवा की है, वो अनुकरणीय है। जो भी भक्त शनिवार को श्रद्धापूर्वक पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाएगा और अपने कर्म सुधारेगा, मैं उसके जीवन का अंधकार दूर करने में सहायता करूंगा। शिवचरण ने मिट्टी से थोड़ा जल उठाकर अपने सिर पर लगाया और भावुक स्वर में कहा, प्रभु, आपके वचन युगों युगों तक जन जन का मार्गदर्शन करेंगे। आज आपने मुझ तुच्छ प्राणी को अपनाकर कृतार्थ कर दिया। मैं जीवन भर हर शनिवार आपकी इस कृपा कथा को स्मरण रखते हुए पीपल के नीचे दीप जलाता रहूंगा और दूसरों को भी इसका महत्व बताऊंगा। शनिदेव ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी शांति भरी दृष्टि उस पर डाली। इतने में एक चमकदार नीला प्रकाश चारों ओर फैल गया। शिवचरण ने पलकें झपकाईं तो देखा कि शनिदेव अदृश्य हो चुके थे। केवल पीपल का विशाल वृक्ष और उसके नीचे रखा दीपक शेष था, जिसकी लौ अभी भी मंद मंद प्रकाश दे रही थी। पूरी तरह भीगे हुए वस्त्र और हृदय में असीम आनंद लिए शिवचरण तेज कदमों से घर पहुंचा। द्वार पर पहुंचते ही देखा कि सरला आंगन में खड़ी व्याकुलता से उसकी राह देख रही है। उसे देखते ही वो दौड़कर आई, खुश और अविश्वसनीय स्वर में बोली, बच्चे का ज्वर उतर गया। कुछ देर पहले अचानक इसे पसीना आया और ठंड पड़ गई। अब ये सो रहा है, सांस भी ठीक चल रही है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। शिवचरण ने सरला को सीने से लगा लिया और भावुक होकर बोला, हाँ, शनिदेव ने हमारी सुन ली है। शायद हमें आजमाने के लिए ही ये सारी कठिन परीक्षाएं आई थीं, लेकिन उनकी कृपा से सब संकट कट गए। फिर उसने अंदर जाकर देखा, माँ शिवचरण के घर लौटने की आहट पाकर उठ बैठी थीं। वो भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर धन्यवाद कर रही थीं और पास ही नन्हा बालक गहरी नींद में लिपटा पड़ा था। शिवचरण ने आगे बढ़कर पुत्र का माथा चूमा, जो अब बिल्कुल ठंडा था। उसके मन में उस क्षण जो भक्ति और कृतज्ञता उमड़ी, उसे शब्दों में कह पाना कठिन था। उसने श्रद्धा से हृदय में शनि भगवान और पीपल देव का स्मरण किया, जिनकी कृपा से उसके परिवार को मानो नया जीवन मिला था। अगले ही दिन सुबह गांव भर में ये बात फैल गई कि शिवचरण के बेटे की हालत चमत्कारिक ढंग से सुधर गई और उनका परिवार सकुशल है। जिन्हें रात की घटनाओं का पता चला, वे सुनकर दंग रह गए कि आंधी तूफान में अकेले पीपल के पेड़ तले दीप जलाकर आने के बाद से ऐसे अविश्वसनीय ढंग से बच्चा अच्छा हो गया। पड़ोसी श्यामलाल, जो पहले अविश्वास से सरला से कहा करता था कि तुम्हारे पति यूं ही पेड़ के नीचे तेल जलाते हैं, इससे कुछ नहीं होगा, वो भी आकर लज्जित स्वर में बोला,
पंडित जी, सचमुच आपके दीप ने कमाल कर दिया। हमें क्षमा करें, हम तो अनजान थे। अब तो मैं भी शनिदेव और पीपल महाराज की महिमा मान गया हूँ। अगली बार शनिवार को मैं भी आपके साथ चलूंगा दीप चढ़ाने। शिवचरण ने नम्रतापूर्वक मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया और बोला, भाई, ईश्वर भक्ति से ही चमत्कार होते हैं। शनिदेव तो केवल न्याय करते हैं, हमें भी अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। आइए मिलकर सब उस वृक्ष के नीचे माथा टेक आते हैं। उस दिन शिवचरण का सारा परिवार और कई ग्रामीण उसी पावन पीपल वृक्ष के नीचे एकत्र हुए। शिवचरण ने विधिपूर्वक पूजन किया, सरला ने श्रद्धापूर्वक एक दीप जलाकर रखा और सबने मिलकर भगवान शनिदेव की आरती उतारी। मंदिर की घंटियां बज उठीं। जय शनिदेव के घोष के साथ पूरा वातावरण भक्ति रस से भर गया। शिवचरण की माँ, पत्नी और बेटे की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। सचमुच उनके लिए ये पल किसी पुनर्जन्म से कम नहीं था। धीरे धीरे समय के साथ शिवचरण का जीवन फिर पटरी पर आने लगा। ईश्वर की कृपा से कुछ महीनों बाद गांव वालों ने मिलकर श्रमदान द्वारा उसका नया घर बना दिया। खेतों में दोबारा हरियाली लहलहाने लगी, मानो सूखी जमीन फिर जीवन से भर गई हो। शिवचरण को पास के कस्बे के मंदिर में पुरोहित का कार्य भी मिल गया, जिससे आय का स्थायी साधन बन गया। अब उसका परिवार किसी आर्थिक संकट के बिना सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। इन सब अनुकूल परिवर्तनों के बीच भी शिवचरण ने शनिवार को पीपल के नीचे दीप जलाने की परंपरा को टूटने नहीं दिया। वो आजीवन प्रतिदिन भोर में पीपल को जल चढ़ाता और प्रत्येक शनिवार की संध्या वहां दीप प्रज्वलित करता रहा। गांव के अन्य लोग भी शिवचरण के अनुभव से प्रेरित होकर शनिवार को पीपल वृक्ष के तले सरसों के तेल का दीप जलाने लगे। शनिदेव की वो पौराणिक कथा सबकी जुबान पर थी कि कैसे ऋषि पिप्पलाद के वरदान स्वरूप पीपल की पूजा से शनि की महादशा का प्रभाव टल जाता है। गांव में शनिदेव के अनेकों भक्त हो गए। जो भी श्रद्धा से पीपल महात्म्य मानकर उसमें दीप जलाता, उसे अपने मन की शांति और कष्टों से मुक्ति का मार्ग मिलने लगा। शिवचरण स्वयं साक्षात उदाहरण था कि कठिन से कठिन काल में भी भक्ति का दीपक बुझने न दिया जाए तो ईश्वर अंधकार को प्रकाश में बदल ही देते हैं। इस प्रकार शिवचरण और उसके परिवार के जीवन से दुखों का अंधेरा मिट गया। उनके मन में पीपल वृक्ष और शनिदेव के प्रति जो आस्था का दीप जला था, उसने सदा के लिए उनके जीवन को आलोकित कर दिया। जब जब गांव में किसी पर संकट आता या किसी की कुंडली में शनि की अशुभ दशा की चर्चा चलती, लोग शिवचरण की ओर देखते और वो सबको भरोसा दिलाता, श्रद्धा और धैर्य रखो, शनिदेव न्यायकारी हैं, वो अपने भक्तों का कभी अनिष्ट नहीं होने देंगे। चलो पीपल महाराज के चरणों में दीप चढ़ाएं। और सचमुच उस पवित्र पीपल वृक्ष की छाया तले जले प्रत्येक दीपक ने अनेकों जीवनों को प्रकाश और आशा से भरना जारी रखा।